Assalamualaikum everybody, this is me Umar Bilal Ahmed, Pakistan's first fitness consultant and founder of PakFit, Pakistan's first fitness app. So today we are making another breakfast recipe और आप इसको और भी किसी टाइम पे अपने दिन में यूज़ कर सकते हैं अगर मैंने आपको रेकमेंड किया हुआ है तो। लेकिन ये रेसिपी किस तरह से पकानी है आज हम डिटेल में इसको आसान तरीका इसका डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर मेकिंग ओट मील, यानी दलिए को अगर आप नाश्ते में खाना चाहते हैं तो आप किस तरह से पकाएंगे। क्वांटिटीज़ आपने दलिए की कितनी लेनी है, ओट्स की, वो मैं आपको आपके प्लान के हिसाब से मेंशन कर चुका हूँ। सो आपको मैंने जितनी क्वांटिटी रेकमेंड किया आप उतनी क्वांटिटी के इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से ही अपनी रेसिपी बनाएंगे। मैं जनरलाइज्ड बना रहा हूँ कि आप ओट मील किस तरह से बनाएंगे। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली ताकि आपको ये समझ में आ जाए वंस एंड फॉर ऑल कि हम ओट मील अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो किस तरह से कर रहे हैं। अब रेसिपी पे जाने से पहले मैं आपको ये मेंशन भी कर दूं कि अगर मैंने आपको नाश्ते में रोटी कही हुई है या रोटी के बजाय आप ब्राउन ब्रेड के स्लाइस कंज्यूम कर रहे होंगे या फिर आप ओट्स यूज़ कर रहे होंगे, मतलब इनमें से कोई एक चीज़ एक वक्त में यूज़ कर रहे होंगे, या तो ब्राउन ब्रेड या तो रोटी या पराठा या फिर ओट्स, क्योंकि ये तमाम कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं और कोई एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स आपने अपने ब्रेकफास्ट में लेनी है। सो आज हम ब्राउन ब्रेड के स्लाइस का कंज्यूम नहीं कर रहे, हम आज कंज्यूम कर रहे हैं ओट्स। सो अब ओट्स आप किस तरह से पकाएंगे, ये मेरे पास ओट्स मैं ले आया हूँ, मैंने इसको एक जार में एयर टाइट जार में रख लिया है। अब आप करीब आए ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट पता चले कि एक टेबल स्पून कितना होता है। देखिए ये टेबल स्पून कहलाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम TBSP लिखते हैं और ये टेबल स्पून है। और टेबल स्पून का जहाँ पे भी जिक्र आएगा दैट मीन्स कि आपने लेवल टेबल स्पून, अब एक टेबल स्पून आप इतना हैवी भी ले सकते हैं लेवल, और ये होता है लेवल, ठीक है, लेवल टेबल स्पून। आपने लेवल टेबल स्पून ले लेना है। ये एक हो गया, ठीक है जी, ये दो हो गया। और देखें जब आप लेंगे तो थोड़ा सा आप इसको शेक कर लेंगे तो ये लेवल हो जाएगा, ठीक है, ये लेवल है। 3 टेबल स्पून हो गया, ठीक है, 3 साढ़े 3 चलें टेबल स्पून अगर हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अच्छा अब ये मैंने मग्गे में ले लिया है और उसके बाद मैं इसके अंदर पानी इतना डालूंगा, आप इधर करीब आएँ, पानी मैं इसके अंदर इतना डालता हूँ कि ये देखें ये डिप हो गए, ठीक है, ये डिप हो गए। इतना पानी आपने इसमें डालना है। तो आप अगर 2 टेबल स्पून ओट्स ले रहे हैं तो आपने इतना डालना है कि ये भीग गए, बाहर नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद आप इसको जो है तकरीबन 1 मिनट के लिए आप इसको जो है माइक्रोवेव कर दें। या ये आसान है, बिल्कुल आसान तरीका है माइक्रोवेव करने के लिए, ठीक है जी। मीनवाइल अब इसके अंदर हमने क्या चीज़ें डालनी है वो हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ है, ये हमारे पास कुछ बादाम है, ठीक है, दिस इज़ गुड सोर्स ऑफ फैट। बादाम मैंने आप लोगों के यकीनन आप लोगों के डाइट प्लान में रेकमेंड किए हुए हैं, ठीक है। बादाम हो गए, आपने कितने बादाम लेने, जितने मैंने आपको रेकमेंड किए हैं। यहाँ मैं अपने हिसाब से मिसाल के तौर पे मैंने कोई 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बादाम है, ठीक है। अब इनको लेके आप क्रश कर लें, या तो ग्राइंडर मशीन में आप इनको क्रश कर लें, अगर आपके पास ग्राइंडर मशीन नहीं है तो इस तरह से बेलन आपके पास होगा, चॉपिंग बोर्ड पे या मार्बल पे आप इसको रख के इस तरह से आप इसके ऊपर ये देखें करीब आए, ठीक है। क्रश करने का मकसद इसका ये है कि ये आपके हर बाइट में आपको जो है बादाम आ रहा हो ओट मील के, ठीक है। ये देखें आप जिस तरह से रोटी पकाती हैं ख़वातीन, ये बिल्कुल जितनी देर में मैंने इसको क्रश कर लिया उतनी देर में मेरा माइक्रोवेव की बीप हो गई और मेरे ये ओट्स पक गए। अब ये पके हुए मैं आपको दिखाऊं थोड़े से। तो ये हमारे पास आ गए, मेरा टेबल स्पून यहाँ है। अब आप ये देखें, ये देख रहे हैं कि कितने बेहतरीन 1 मिनट कुक हो गई है, ठीक है। अब इनकी पोजीशन क्या निकली है वो आपने इसको इधर किया, ये देखिए ये मेरा साफ बोल आ गया। इसके अंदर मैंने 1 मिनट के लिए ये, अब ये 3 टेबल स्पून अप्रॉक्सीमेटली ओट्स देखें कितने ज़्यादा बन गए मेरे पास, ठीक है। ये गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मैं समझा चुका हूँ, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होते हैं। अब आपने इसके अंदर ये बादाम डाल दिए, ठीक है जी। अब आप इसके अंदर चाहे तो लो फैट मिल्क डाल लें या फिर आप नॉर्मल मिल्क भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना। दूध कितना डालना है वो आप करीब आए तो आपको पता चल जाए। जिस तरह से आपने इनको बॉईल करते हुए भिगो दिया था, अब आपने दूध इसमें इतना डालना है कि ये देखें
ये देखें ये भीग गए। बस इतना आपने इसमें दूध डाल के आपने इसको घुमा लिया। साथ में मैंने थोड़ी सी किशमिश रखी हुई है, ठीक है जी। ये आप किशमिश इसके अंदर, ये भी तकरीबन 8, 10, 12 दाने। अब आप चाहते हैं कि आपके हर निवाले के अंदर किशमिश आए, तो आप इस किशमिश को भी भाई आधा करके डाल दें, तो आपकी 10 किशमिश जो हैं वो 20 हो जाएंगी, क्योंकि इट इज़ ऑल साइकोलॉजिकल अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी आर डूइंग फिटनेस, एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी इन डिटेल। ठीक हो गया, ये आपके ये आ गए। अब आप इसके अंदर अगर चाहें, बिल्कुल सेफ़ है ये, इसके मीठे से कुछ नहीं होता। दिस इज़ नेचुरल शुगर, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। आप इवन शुगर के भी मरीज़ हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप ये एक आध खजूर भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नो इशू। ठीक है, एक खजूर को भी आपने इस तरह से, ठीक है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, खजूर भी डाल लिया, ये भी डाल लिया। ये है सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर, दारचीनी जो जिसको आप कहते हैं, ये जो है आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक होने से रोकता है। मतलब आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक नहीं होगा। जो लोग शुगर के पेशेंट हैं उनको ये टर्म समझ में आएगी, और जिनको नहीं समझ में आ रही कि ब्लड शुगर लेवल स्पाइक क्यों होता है, तो आप लोग मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के सेक्शन में जाके वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा। ये आपने थोड़ी सी इस पर दालचीनी भी डाल दी। ठीक है, आप इसमें चाहे तो आधा केला भी आप इसके अंदर स्लाइसेस केले के काट के आप डाल सकते हैं। अब ये आपका बेहतरीन ओटमील प्रिपेयर हो गया है। ये आपकी रिप्लेस है किस चीज़ की? ये कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं। दिस कंज्यूम्स नेचुरल गुड क्वालिटी ऑफ शुगर इन गुड क्वांटिटी। साथ में दिस इज़ गुड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। साथ में इसके गुड फैट्स भी हमारे यूज़ हो गए हैं बादाम की फॉर्म में। आप चाहें तो थोड़े से बादाम, थोड़े से अखरोट भी डाल सकते हैं। आप इसमें चाहें एनर्जी पर्पस के लिए इसमें केला भी डाल सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। तो ये आपकी कार्बोहाइड्रेट रिप्लेस हो गई। लेकिन जो मैंने प्रोटीन सोर्स आपको मेंशन की हुई है, या वो एग्स हो सकते हैं, या वो मीट हो सकता है, या वो दाल हो सकती है, वो आपने लाजमी लेनी है। ये रिप्लेस है रोटी की, या पराठे की, या फिर ब्राउन ब्रेड की। ठीक है, ये उसकी रिप्लेस है। सो दिस इज़ हाउ यू गोइंग टू मेक इट। सिंपली इन 2 to 3 मिनट्स आपकी ये पूरी रेसिपी बन जाएगी, और बेहतरीन सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, एंड दैट इज़ गोइंग टू कीप यू फुल फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। सो दिस वॉज ओट्स मील। और अब हम इस वीडियो के एंड पे हर दफ़ा की तरह एक पिक्चर भी लेंगे, ताकि हमारी जो है वो इसका थंबनेल भी बन जाए। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वंडरफुल पिक्चर लाइक दिस। गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। तब तक उमर बिलाल अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।